आप लोगों के सामने ये सीन दिया हुआ है और मैं आपको बोल रही हूँ कि जो जो आपको दिख रहा है आप उसको डिस्क्राइब करिए। अब बहुत से बच्चे हैं वो जब सेंटेंस बनाना शुरू होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, इसमें करता कौन है, एक्सीडेंट किसने किया, या वो सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे द मैन इज़ क्राइंग, दिस मैन इज़ होल्डिंग हिज हेड, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग। ये तो सीन नहीं डिस्क्राइब हुआ। अब मुझे पता है ये एक्सीडेंट सीन है और मुझे इसको डिस्क्राइब करना है। अब कॉमनली जब हम कन्वर्जेशन करते हैं हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं जहाँ हमें हमारा पता होता है करता कौन है, काम किसने किया, और उससे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चे पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं समझ पाते। आज इसी सीन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि पैसिव वॉइस कितनी ज़रूरी है और इसका यूज़ भी कितना ज़रूरी है। अब देखिए यही सीन को मैं एक्टिव वॉइस में कर रही हूँ। अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो आप कहोगे कि गाड़ी की विंडशील्ड, जो गाड़ी का ये जो ऊपर का शीशा होता है इसको विंडशील्ड है, गाड़ी का विंडशील्ड टूटा हुआ है, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई हुई है, ठीक है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है, और सारी जो कार का है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ये सब दिख रहा है, ठीक है। अब जब मैं ये हिंदी में बोल रही हूँ कि विंडशील्ड टूटी हुई है, इसका जो है गाड़ी पूरी तरह से डैमेज्ड है, लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, तो हमें पता लग रहा है करता कौन है? नहीं। तो मुझे नहीं पता गाड़ी किसने तोड़ी, कहाँ से डैमेज हुआ। ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि एक्सीडेंट हैज़ ब्रोकन द कार, एक्सीडेंट ने गाड़ी तोड़ दी है, एक्सीडेंट कोई पर्सन तो है नहीं। तो अगर मैं इसको एक्टिव में बनाना का शुरू करूँ तो मैं बोलूँगी कि समवन डैमेज द कार। वो समवन कौन है मुझे नहीं पता, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो पीछे वाली गाड़ी भी हो सकती है, वो स्कूटर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये शायद सर पकड़ के खड़ा है, शायद इसी ने गाड़ी को डैमेज किया हो, इसी की गाड़ी से ये गाड़ी डैमेज हुई हो। तो समवन डैमेज द कार, किसी ने गाड़ी को ठोका। समवन ब्रोक द विंडशील्ड, अब जिसने उसको करा वही समवन ने इस विंडशील्ड को भी तोड़ दिया, ठीक है। समवन स्कैटर्ड द कार पार्ट्स ऑन द रोड, अब जब गाड़ी टूटी है वो एक्सीडेंट से टूटी। अब एक्सीडेंट तो स्कैटर का मतलब है गाड़ी के पुर्जों को बिखेर देना। अब एक्सीडेंट जो है, घटना जो है, वो तो गाड़ी के पुर्जों को नहीं बिखेर सकती, वो कोई इंसान तो है नहीं। तो एक्सीडेंट से हुआ तो मैं ये तो नहीं कह सकती एक्सीडेंट स्कैटर्ड द पार्ट, क्योंकि यहाँ तो करता आता है काम करने वाला, वो भी मुझे नहीं पता, मैंने समवन लिख दिया। दैट समवन स्कैटर्ड द कार पार्ट, स्कैटर करना मतलब बिखेर देना। फिर मैंने कहा किसी ने एम्बुलेंस भी बुलाई। अब इतने सारे लोगों में से मैं क्या पर्सनली आप किसी से पूछने चाहते हो, या समझो अगर ये न्यूज़पेपर में छपा है तो क्या तो जो जर्नलिस्ट है वो क्या जान के उसका नाम लिखेगा कि रमेश कॉल दी एम्बुलेंस या सुरेश कॉल दी एम्बुलेंस? इतना तो लिखा नहीं जाता, वो सिंपल कहता है कि एम्बुलेंस बुलाई गई। अब किसने बुलाई मुझे करता नहीं दिया होता। वो कहते हैं लोग आ गए, सम पीपल गैदर्ड नियर द एक्सीडेंट, समझ आता कि कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। किसी ने रास्ता बंद कर दिया। अब ये जो लोग हैं, किसी ने, जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रास्ता बंद करवा दिया, ठीक है। तो समवन ब्लॉक द रोड, अब वो पुलिस थी या कोई पर्सन था, बस रास्ता बंद था। अब किसने बंद करवाया वो नहीं क्लियर। अब जब भी मैं एक्टिव में बोल रही हूँ मेरा कर्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं, मुझे कर्ता का नाम नहीं पता। कर्ता का नाम ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी ये है कि एक्सीडेंट हुआ, कार डैमेज हो गई, विंडशील्ड टूट गई और रास्ता ब्लॉक हो गया। मेरा कर्ता ज़रूरी नहीं है कि किसने रास्ता ब्लॉक किया, ठीक है, कार टूट गई किसने करी, वो तो एक्सीडेंट है, ठीक है। तो आप इसको जब पैसिव में बोलेंगे आपका सीन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और यही तरीका है उसको डिस्क्राइब करने का सही से। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक्टिव में बोलना आता है, मुझे कर्ता से सेंटेंस स्टार्ट करना आता है तो मुझे पैसिव की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कर्ता हमें दिया ही नहीं होता, ये ज़रूरी ही नहीं होता, तो उसमें हम एक्टिव लगाएंगे तो हम अपनी बात को ठीक से नहीं बोल पाएंगे। अब इसी सीन को मैं पैसिव से डिस्क्राइब करती हूँ। अ ब्लू कार वॉज बैडली डैमेज, अगर न्यूज़ में छपता है तो यही छपता है ना कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। अ ब्लू कार वॉज बैडली डैमेज बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब वो क्या पता एक्सीडेंट किसी पोल से टकरा के हुआ हो, कार तो डैमेज हो गई, मेन तो बंदा न्यूज़पेपर में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। द विंडशील्ड वॉज ब्रोकन, अब किसने, अब एक्सीडेंट में पोल से टूटी, पोल के प्रेशर से टूटी, तो पोल, आप ये तो नहीं बोल सकते ना पोल ने आके तोड़ दी, हमें पता है कि विंडशील्ड टूट गई। विंडशील्ड वॉज ब्रोकन, सम कार पार्ट्स वर स्कैटर्ड ऑन द रोड, ठीक है। अब इसका मतलब कि कार पार्ट्स स्कैटर हो गए थे, अब किसने किए नहीं पता, एक्सीडेंट से हुआ, पोल से हुआ, ड्राइवर से हुआ, सम कार पार्ट्स वर स्कैटर्ड ऑन द रोड। एन एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड, अब किसने कॉल करी ज़रूरी नहीं है, सही टाइम पर एम्बुलेंस आ गई। एन एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड, तो जब भी आप पैसिव में बोलते हैं पास्ट में, ये मैंने पास्ट का एग्जाम्पल दिया है तो आप वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं।
यहाँ आ जाते हैं आपकी ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ। अब इस पे हुआ ब्लू कार, उस पे क्या काम हुआ, इट वॉज बैडली डैमेज्ड, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। विंडशील्ड टूट गई, तो विंडशील्ड वॉज ब्रोकन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, विंडशील्ड। अब देखा जाए तो हमारा कर्ता तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ किसने काम किया, हम अपने ऑब्जेक्ट पे ही बता रहे हैं, और पास्ट में हम या तो वॉज लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं, उसके साथ ये होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। अगर आपको एक्टिव पैसिव समझना है तो इसी से रिलेटेड आप मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियो देख सकते हैं। सम कार पार्ट्स वर स्कैटर्ड, अगेन कार पार्ट्स पे काम हुआ, वो बिखर गए, ठीक है। एम्बुलेंस पे काम हुआ, इट वॉज कॉल्ड, ओके। मैनी पीपल वो गैदर्ड, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सब काम आपका हुआ। द रोड वॉज ब्लॉक्ड, मतलब किसने किया नहीं पता, रोड पे क्या काम हुआ, इट वॉज ब्लॉक्ड फॉर सम टाइम। तो अगर हम पैसिव में बोल रहे तो हमने वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया और आगे हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया जिस पे काम हुआ। अब जैसे जैसे कमरा सजाया गया, तो काम किस पे हुआ, कमरा पे। द रूम, पास्ट में बात करें तो द रूम वॉज डेकोरेटेड, कमरा सजाया गया। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप अपनी चीज़ को और ब्यूटीफुली कह सकते हैं। अगर आप कहो समवन डेकोरेटेड द रूम, वो बहुत अजीब साउंड करता है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ द रूम वॉज डेकोरेटेड, पता लगता है हाँ एक काम हो गया। तो दोनों ही वॉइस इंग्लिश में उतनी ही ज़रूरी होती हैं। आई होप आपको पैसिव वॉइस का क्लियर हो गया होगा यूज़। अगर आपको कोई और डाउट है, आप कोई और कंसेप्ट समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।